हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चंस आंसर करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सप्तचत्वारिंशत कौन सी संख्या है? तो सप्त के मीन्स होता है 7 और चत्वारिंशत मतलब 40, तो ये हो जाएगी 40 और 7 47। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट सज्जायते कामः में सूत्र प्रवृत्त हुआ है, तो ये हुआ है जनी कर्तुः प्रकृति। ये अपादान कारक की पंचमी विभक्ति से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिधेयनः उदाहरण है। ये है उदाहरण प्रादि तत्पुरुष का, क्योंकि परिग्लानो अध्ययनाय, ये अध्ययन से थका हुआ, इसलिए जो है ये होगा तत्पुरुष। परि उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। ग धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? जज्ञे, ये होगा जज्ञे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन। तो जो ये राजा शब्द है ये प्रथम विभक्ति का है और प्रथम विभक्ति तृतीय में चेंज होके राज्ञा बन जाती है। अगला शब्द दिया गया है विप्राय। विप्राय चतुर्थी संप्रदान, विप्राय चतुर्थी विभक्ति है, तो ये चेंज नहीं होती है, विप्राय का विप्राय ही रहेगा। फिर दिया गया है गाम। गाम जो है ये द्वितीय विभक्ति है और ये बदलकर प्रथमा में बदल जाती है, ये गौ हो जाता है। अगला दिया गया है ददाति। ददयात आत्मनेन पद में होकर दीयते बन जाएगी। तो ये हमारा जो पूरा बनेगा सेंटेंस, राजा विप्राय गा ददात, ये बनेगा राज्ञा विप्राय गौ दीयते, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला हमारा प्रश्न है, गुरु शिष्यम पाठयति का वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए जो गुरु दिया गया है ये तृतीय विभक्ति में गुरुड़ा बन जाएगा, गुरुड़ा। फिर जो शिष्यम दिया गया है ये परिवर्तित होके शिष्य बन जाएगा, इसका परिवर्तन प्रथम विभक्ति के अनुसार होगा। फिर दिया गया है पाठयति। पाठयति जो है वो कर्मवाच्य के अनुसार पाठयेय बन जाएगा, पाठयते बन जाएगा, सॉरी। तो इस प्रकार ये तीनों चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही होगा, गुरुड़ा शिष्य पाठयते। अगला हमारा क्वेश्चन है, वागार्थाविव संप्रक्तवे वागार्थो प्रतिपत्तये में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है और ये रघुवंशम के मंगलाचरण से लिया गया है। यहाँ पर शिव पार्वती की वंदना करी गई है। अगला क्वेश्चन है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका संस्कृत अनुवाद होगा बालकाय मोदकम रोचते, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? स्वप्नवासोदत्तम, शिशुपाल वधनम, वेड़ी संहारम, नैषधीय चरितम। तो देखिए नैषधीय चरितम, वेड़ी संहारम और शिशुपाल वधकम ये सब महाभारत से संबंधित हैं, लेकिन स्वप्नवासोदत्ता जो है ये महाकवि भास का द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें वत्सराज जो थे उदयन, उनकी कहानी इसमें वर्णित की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वप्नवासोदत्तम, और इसके रचनाकार भास हैं, ये भी याद रखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है लव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। लव धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा। तो देखिए लव मीन्स होता है पाना, लव मीन्स होता है पाना, और ये एक आत्मनेपदी धातु है और इसका जो एक वचन रूप होगा वो होगा लभे। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। तो ये है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, सुनने और देखने, जब दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण होता है तब अधिक रुचि जागृत होती है शिक्षार्थियों में। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का जो अपठित गद्यांश आया था उससे लिए गए हैं क्वेश्चन, बट ये बिना गद्यांश के भी आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए हमने इसमें गद्यांश ऐड नहीं किया है और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो कुछ अब ये पहला जो क्वेश्चन है वो है सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः भवन्ति, कि जो संपत्ति होती है वो किस लिए होती है। तो वो किस लिए होती है, दूसरों के कल्याण के लिए। तो ये होगा परजीवेभ्यः, दूसरों के कल्याण के लिए उनकी संपत्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न है सदैव पद में कौन सी संधि है। तो सदैव पद में सदैव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सदा प्लस एव, और यहाँ से जब हम बड़ा आ और ए को लेंगे तो हमारा आएगा ए। अब ये इसमें क्या हुआ, वृद्धि हो गई है, तो हम यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी। जब बड़ा आ और ए मिलकर ये ए बनाते हैं तो वृद्धि संधि। अगला हमारा प्रश्न फिर से अपठित गद्यांश से है परोपकारस्य महत्वम विदिश रूपेण वर्णितम, यानी परोपकार का जो महत्व है वो कहाँ पर वर्णित है। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। अगला हमारा प्रश्न है धूता पात्र है, धूता पात्र जो है वो किस ग्रंथ में है। इसके रचनाकार कौन है, शूद्रक, और शूद्रक ने जो चारुदत्त थे उनकी और उनके पत्नी की कहानी लिखी है। तो जो चारुदत्त थे उनकी पत्नी का नाम धूता था, चारुदत्त पत्नी का नाम धूता। अगला हमारा प्रश्न है गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है। गंगा यमुना के जो संगम का वर्णन प्राप्त होता है वो रघुवंशम में प्राप्त होता है। कवि कालिदास ने लिखा है इसको, और इन्होंने इसके 13वें सर्ग में बताया है कि जब राम जी सीता जी को लेकर वापस आ रहे थे लंका से जीत कर रावण को हरा के, तब उन्होंने संगम पे स्नान किया था। अगला हमारा प्रश्न है भवेच्छिदस्त्यंबक पाद 5वां में भवच्छिदः किसका विशेषण है। तो ये विशेषण है 5वां का, यानी ये जो है ये कादम्बरी का श्लोक है, कादम्बरी जो रचना है उसका ये एक श्लोक है, और इसमें जो है भवच्छिदा जो शब्द है इसका अर्थ होता है, भविष्यता का अर्थ होता है भव सागर, यानी संसार रूपी जो जन्म मरण का बंधन है उसको नष्ट करने वाला, उसको भवच्छिदा यानी उसको तार तार कर देने वाला, और ये है 5वां इसका आंसर। अगला प्रश्न है यमक अलंकार होता है एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति नहीं, अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति ये भी नहीं है, सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति ये भी नहीं है, इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति, मतलब इसमें से कोई हो। अगला प्रश्न है इस पृष्ठ प्रश्न है। तो देखिए ये है अंतस्थों का, और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ तालु में जो है थोड़ी सी छूती है, जीभ जो है वो तालु में थोड़ी सी छूती है, इसलिए इनको प्रयत्न कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रयत्न लगता है कहने में। अगला प्रश्न है कत प्रत्यय का संज्ञा है, ये होगा निष्ठा। अगला हमारा प्रश्न है लूट या लुट लकार का प्रत्यय कब होता है। इसका प्रत्यय जो होता है वो भविष्य में होता है, और कौन से भविष्य में,
अनघतन भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। मतलब भविष्य में जो भी होने वाला है उसको लेकर लुट लकार का प्रत्यय किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखो री है, ई है, आ है। ये जो ला है इसमें जो हलंत लगी हुई है इसलिए ये स्वर नहीं है, इसको एज अ व्यंजन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा चक्र है जिनके हाथों में, अर्थात भगवान विष्णु। तो इसमें जो है देखो, ना तो चक्र और ना तो पाणी, दोनों ही जो पद हैं इसके, ये दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरा आंसर निकल रहा है भगवान विष्णु। इसलिए जहाँ पे तीसरा आंसर निकलता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, दृश्यता दृश्य धातु का कौन सा रूप है? यह जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदों में से कौन प्रग्रहक संज्ञक है? प्रग्रहक संज्ञक जो होती हैं वो होती हैं ई, ऊ या ए, मतलब जो दीर्घ संधि बनाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गंगे, विष्णु बड़ा ऊ आ रहा है, गंगे ए आ रहा है, हरि में बड़ी ई आ रही है। इस प्रकार ये सभी जो हैं वो प्रग्रहक संज्ञक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समस्त पद रूपवद भार्यः का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा रूपवती आर्यः, रूपवती भार्या यशः, यशा नहीं, रूपवती भार्या यशः। हाँ, ये तीन और ये थोड़ा थोड़ा सेम ही लिखे हैं। अच्छा, भार्या लिखा है, इसमें भार्य लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये नहीं होगा, रूपवती भार्या यशः। अगला प्रश्न है, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? ये होगा ध्वन्ति, क्योंकि जो हन है, हन मीन्स होता है मारना, और ये धातु का लट लकार है यानी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, अच्छ ऊहुनी में कौन सी संधि होगी? अच्छ ऊहुनी में होगी वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पे आ और ऊ मिलकर औ बन जाएंगे और जो है अच्छ प्लस ऊहुनी मिलकर अच्छौहिनी बनेगा। अगला एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन नहीं होते हैं? ए, ओ, ऐ, ओ, ये संयुक्ताक्षर इनको कहा जाता है, इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है, ये ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा जो है 30 क्वेश्चन ये टोटल थे, जो कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर से जो है लिए गए थे। 30 क्वेश्चंस 2021 के क्वेश्चन से जो पेपर हुआ था। तो ये भाषा व्याकरण से संबंधित थे, ये रिपीट भी हो सकते हैं। आप लोग पढ़िएगा और जो है बताइएगा कि कैसा लगा पढ़ के। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस आने के बाद तुरंत ही आपको मिल जाएं। मैं 2 जुलाई को जब से पेपर स्टार्ट होने वाला है यूपी टेट का, मैं सारे प्रीवियस ईयर जो भी यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर मैं जो है करवाऊँगी PYQ, और साथ साथ में सीटेट के भी, क्योंकि सीटेट से क्वेश्चन भाषा विज्ञान से तो यूपी टेट में पूछे ही जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।